दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है एक्सेल में। जो आजकल आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं या आप बड़े डेटा के साथ काम करते हैं तो आपको वी लुकअप आना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों वी लुकअप सीखने के लिए हमें बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि वी लुकअप बहुत कठिन है, लोगों को नहीं आता, लेकिन आज हम वी लुकअप इतने ईजी तरीके से सीखेंगे कि इसको हर कोई सीख पाएगा और बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है या समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक बार में आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देर न करते हो, वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, हम आ जाते हैं, एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है। इसमें हमने एक एम्प्लॉय आईडी रखा है, डेस्टिनेशन रखा है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी। ठीक है, इसमें अभी हमें वी लुकअप में इसमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि जैसे मैंने एक ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में मैं कोई एम्प्लॉय का आईडी लिखता हूँ तो यहाँ पे उसकी सैलरी आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी केस में हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं। तो उस बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है इसको। देखिए, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एक तो हमें कॉमन वैल्यू ढूंढना होती है कि क्या कॉमन है हमारे दोनों शीट में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो टेबल में, दो शीट्स में या दो अलग अलग वर्कबुक में भी आप लगा सकते हैं, बिल दोनों प्रोसेस सेम रहेगा। जो आपको बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना होगा बस। ठीक है, जैसे मुझे अभी सैलरी काउंट करना है तो मैं सैलरी वाले बॉक्स कॉलम में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक कोई सा भी एम्प्लॉय आईडी पहले आगे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। जिससे मैंने एम्प्लॉय 2 का आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 2 वाले का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे उसका सैलरी यहाँ पे चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वी लुकअप फार्मूला लगा देता हूँ। जैसे इक्वल टू मैंने प्रेस किया, कोई सा भी फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना कंपलसरी होता है। इक्वल टू मैंने यहाँ पे प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा मैं वी लुकअप। ठीक है, जैसे ही वी लुकअप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इसको कंप्यूटर कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करेंगे, फार्मूला आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है नीचे आपको लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय EMP002 है। मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर वो पूछेगा टेबल अरे। टेबल एरे हमारा क्या होगा, हमें कहाँ पे ढूंढना है। जैसे हमें पता है कि मैं इस टेबल के अंदर डेटा फाइंड करना है तो मैं यहाँ से इस टेबल को, पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। ये सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में एक ऑप्शन पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए, हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया, उसके बाद ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमें ये दर्शाता है कि हमें एक प्रिंट क्या करना है, इस जगह पे सैलरी वाले कॉलम पे हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाना है। जैसे सपोज़ मुझे ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर हमें काउंट करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट दिख रहा है A1, ये हमारा इंडेक्स नंबर 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये हमारा सैलरी वाला 5 नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर, जैसे मुझे अगर ये प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ 5 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर वो पूछेगा ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें 0 लगाना है। ठीक है, 0 लगाने के बाद में ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। ये देखिए, ब्रैकेट आपने जहाँ इधर ओपन किया था और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। इसके बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ क्या मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मैंने चेंज करके देखता हूँ। जैसे मैंने 2 रखा था, इसको यहाँ पे 3 करके देखते हैं। ये देखिए, 3 वाले का सैलरी क्या आ रहा है, यहाँ पे ये सैलरी उसने यहाँ से फेच करके दे दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, आप लोग कर पाएंगे इस चीज़ को, बिल्कुल आसान है। मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप कर सकते हैं सेम फार्मूला, अगर जैसे 2 शीट पे डेटा है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ये वाला डेटा को आपको दूसरी शीट पे ले जाके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये शीट 1 पे डेटा है, हमारा मेन डेटा है, और शीट 2 पे हमने इसको दूसरा डेटा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी दिया है,
ठीक है, एक इधर वाली शीट पे हमारा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इस डेटा में वैल्यू एम्प्लॉय नेम भी चाहिए और यहाँ पे सैलरी भी मुझे चाहिए। सपोज मैं एम्प्लॉय नेम पे फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप टाइप किया, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, टैब बटन से हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। ठीक है, ये देखिए डार्क होकर हाईलाइट होकर दिख रहा है, लुकअप वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे हमारा कहाँ है, इस शीट में तो नहीं है, दूसरी शीट में है, कोई दिक्कत नहीं, हम शीट 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस टेबल एरो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया, फार्मूला हमारा वहाँ था, वो फार्मूला यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे दिखेगा आपको फार्मूला बार में। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पूछ रहा है कि आपको प्रिंट क्या क्या करना है। ये जैसे हम शीट 2 पे आके एक बार देख लेते हैं, यहाँ हमने कॉमा लगाया था, ये कॉमा लगाया है, ये हमारा टेबल एरे हो गया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, और मुझे दूसरा भी एक आइटम चाहिए, मुझे सैलरी भी उसकी चाहिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, शीट में आ जाते हैं हम फर्स्ट वाली शीट में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉमा लगाने के बाद में करली ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाला, ये करली ब्रैकेट ओपन किया। करली ब्रैकेट में हमें यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर हम प्लेन दे रहे थे उसको वही कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 नंबर पर जाते हैं, यहाँ पे हमें देना है 4, फिर से कॉमा लगाएंगे। दूसरा में सैलरी कौन से इंडेक्स में थी, 5 नंबर में थी, 5 नंबर लगाया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए उसने हमारा एम्प्लॉय नेम हमारा फैच कर लिया। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक के लिए लगाया था, अब मुझे सबके लिए चाहिए। तो ये फार्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा कि यहाँ से आप क्लिक करके पूरे फार्मूले को ड्रैग करा सकते हो उस पूरे उसमें, सभी का ये आ गया। सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी एक बार लगा देते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब बटन से एक्टिवेट किया फार्मूला। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हमने एम्प्लॉय कोड रखा है, कॉमा लगाएंगे, शीट 1 पे चले गए, टेबल एरे को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे कॉलम कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने रखा है 1 2 3 4 5 नंबर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये इसकी सैलरी आ गई और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये पूरा डेटा उसका फैच हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी इशू आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं, पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।